ज़रा रुकिए, एक सवाल का जवाब दीजिए। आज सुबह आपने कितना पानी पिया? 2 गिलास, 4 या शायद 6? और आपको लगता है कि बस पानी पी लेने से सेहत का पूरा काम हो गया, खून साफ रहेगा, शरीर हाइड्रेट रहेगा, किडनी ठीक काम करेगी। हर जगह यही सुनने को मिलता है। डॉक्टर कहते हैं ज़्यादा पानी पियो, इंटरनेट यही बताता है, घरवाले भी यही समझाते हैं। लेकिन अगर मैं आपसे कहूँ कि 60 साल की उम्र के बाद सिर्फ सादा पानी काफ़ी नहीं होता, तो शायद आप चौंक जाएँ। वीडियो शुरू करने से पहले चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि यह बात आपके लिए बेहद ज़रूरी है। इस उम्र के बाद शरीर को ऐसी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है जो पानी को सच में गहरी टिश्यूज़ तक पहुँचाएँ, नसों को खोलें और खून का बहाव बेहतर बनाएँ। पानी ज़रूरी है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन अब उसके साथ कुछ खास चीज़ें मिलाना भी उतना ही ज़रूरी हो गया है। वरना वही पानी अंदर जाकर बिना कोई खास फायदा किए बाहर निकल जाता है। ये बात अजीब लग सकती है, पर यह कोई मनगढ़ंत बात नहीं, दुनिया की बड़ी मेडिकल जर्नल्स में यह साबित हो चुका है। 60 के बाद शरीर में चुपचाप बदलाव शुरू होते हैं। खून गाढ़ा होने लगता है, नसें सख्त पड़ने लगती हैं और पानी सोखने वाला सिस्टम कमज़ोर पड़ जाता है। यानी आप पानी पी तो रहे हैं, पर शरीर उसका सही इस्तेमाल नहीं कर पा रहा। इसी वजह से पैर भारी लगते हैं, उंगलियां ठंडी रहती हैं, हर वक्त थकान महसूस होती है। थोड़ी सीढ़ियां चढ़ते ही सांस फूलने लगती है और इंसान खुद को यही समझाता है कि उम्र के साथ ऐसा होना तो लाजमी है। लेकिन सच ये है कि ऐसा होना ज़रूरी नहीं। असली वजह यह है कि एक बेहद ज़रूरी बात कभी आपको बताई ही नहीं गई, और वह है पानी में क्या मिलाना चाहिए। गिलास वहीं रहेगा, पानी वहीं रहेगा, लेकिन अगर उसमें सही चीज़ मिला दी जाए तो वही साधारण पानी खून की रफ्तार को ऐसे बढ़ा सकता है जैसे बंद पाइप अचानक खुल जाए। जर्नल ऑफ हाइपरटेंशन में छपी एक बड़ी स्टडी में पाया गया कि पानी में एक खास चीज़ मिलाकर पीने से सिर्फ 3 घंटे में ब्लड फ्लो में 20% तक सुधार देखा गया। सोचिए, सिर्फ 3 घंटे में। अब सवाल ये है कि वह चीज़ आखिर है क्या और शरीर में करती क्या है। इस वीडियो में मैं आपको 5 ऐसे तरीके बताऊंगी जो साधारण पानी को आपकी नसों के लिए टॉनिक बना सकते हैं। हम सबसे कम असरदार तरीके से शुरुआत करेंगे और सबसे ताकतवर तरीके पर ख़त्म करेंगे। और बता दूं, तीसरे नंबर का तरीका इतना असरदार निकला कि खुद रिसर्चर्स भी हैरान रह गए। शुरुआत करते हैं 5वें नंबर से, जो आज रात ही आप अपनी रसोई में बना सकते हैं। 5वां तरीका है ताज़े खीरे और पुदीने का पानी। सुनने में साधारण लगता है, पर यही सबसे बड़ी गलतफहमी है। खीरे में सिलिका नाम का कंपाउंड पाया जाता है जो नसों की दीवारों पर सीधा असर डालता है। 60 के बाद नसों की दीवारें पतली और कमज़ोर होने लगती हैं और सिलिका उन्हें मजबूत बनाने में मदद करता है। जर्नल ऑफ न्यूट्रिशन, हेल्थ एंड एजिंग की एक स्टडी के मुताबिक जिन लोगों ने डाइट में सिलिका बढ़ाया, उनकी नसों की लचक सिर्फ 12 हफ्तों में करीब 12% तक बेहतर हुई। अब पुदीने की बात करें, इसमें रोज़मेरिनिक एसिड पाया जाता है जो प्राकृतिक रूप से नसों को फैलाने का काम करता है, जिससे खून आसानी से बहता है और दिल पर दबाव कम पड़ता है। फाइटोमेडिसिन जर्नल की एक स्टडी में पाया गया कि बड़ी उम्र के लोगों में रोज़मेरिनिक एसिड लेने से सिर्फ 2 हफ्तों में नसों की रुकावट 15% तक कम हुई। यानी खीरा नसों की दीवारें मजबूत बनाता है और पुदीना उन्हें खोलता है। बनाने का तरीका आसान है। आधा खीरा पतला काटें, 10 से 12 पुदीने की पत्तियां हल्का मसल लें। इन्हें 1 गिलास पानी में 30 मिनट भिगोएं। रात भर फ्रिज में रखें तो असर और बेहतर होगा। दिन में 3 गिलास पीजिए और खीरे का छिलका हटाएं नहीं। लेकिन यह तो सिर्फ शुरुआत थी, असली खतरा खून के अंदर छुपा है। चौथा तरीका है नींबू और अदरक का पानी। नींबू में विटामिन सी शरीर में नाइट्रिक ऑक्साइड बनाने में मदद करता है, जो तय करता है कि नसें कब खुलें और खून कहाँ पहुँचे। अमेरिकन जर्नल ऑफ क्लिनिकल न्यूट्रिशन के मुताबिक ज़्यादा विटामिन सी लेने वालों में नाइट्रिक ऑक्साइड लगभग 23% ज़्यादा पाया गया। अदरक में जिंजरल और शोगोल खून को गाढ़ा होने से रोकते हैं। थ्रोम्बोसिस रिसर्च जर्नल की ट्रायल में रोज़ 2 ग्राम अदरक लेने वालों में प्लेटलेट एग्रीगेशन 19% तक कम हुआ, सिर्फ 8 हफ्तों में। बनाने का तरीका सरल है। 1 गिलास पानी में पूरा नींबू निचोड़ें, 2.5 सेंटीमीटर अदरक छीलकर पतला काटें, 15 मिनट भिगोएं। सुबह खाली पेट पीना सबसे फ़ायदेमंद है। अब तीसरा तरीका, जिसके नतीजों ने रिसर्चर्स को भी हैरान कर दिया, ये सीधे रेड ब्लड सेल्स पर असर डालता है। तीसरा तरीका है चुकंदर का जूस पानी में मिलाकर पीना।
चुकंदर में मौजूद नाइट्रेट्स शरीर में नाइट्रिक ऑक्साइड में बदल जाते हैं। जर्नल ऑफ हाइपरटेंशन की स्टडी के मुताबिक 250 मिलीलीटर चुकंदर जूस पीने से सिर्फ 3 घंटे में ब्लड फ्लो 20% तक बढ़ा। जर्नल ऑफ अप्लाइड फिजियोलॉजी की स्टडी में 2 हफ्ते लगातार पीने से एक्सरसाइज क्षमता 16% तक बेहतर हुई। 100 मिलीलीटर चुकंदर जूस 300 मिलीलीटर पानी में मिलाकर पिएं। दूसरा तरीका है गुनगुने पानी में लाल मिर्च यानी कयन पेपर का टॉनिक, जिसमें कैप्साइसिन नसों को तेज़ी से फैलाने में मदद करता है। जर्नल ऑफ क्लिनिकल न्यूट्रिशन के मुताबिक 4 हफ्तों में पेरिफेरल ब्लड फ्लो 26% तक बेहतर हुआ। चौथाई चम्मच कायन पेपर गुनगुने पानी में मिलाकर सुबह नाश्ते से 30 मिनट पहले पिएं। और अब पहला नंबर, गुड़हल यानी हिबिस्कस के सूखे फूलों को रात भर ठंडे पानी में भिगोकर पीना। जर्नल ऑफ ह्यूमन हाइपरटेंशन की ट्रायल में 6 हफ्तों में नसों की लचक 44% तक बेहतर हुई। यह आंकड़ा खुद रिसर्चर्स को चौंका गया। 2 चम्मच सूखे फूल 1 लीटर ठंडे पानी में 8 से 12 घंटे भिगोएं और दिन में 3-4 गिलास पिएं। याद रखिए, यह कोई जादू नहीं, असर तभी दिखेगा जब आप इसे रोज अपनाएंगे। अगर यह जानकारी मददगार लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने परिवार और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए ताकि ऐसी ज़रूरी हेल्थ जानकारी आगे भी आप तक पहुंचती रहे।